ज़ियारत औलिया के सामईन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सुनेंगे क़िस्सा हज़रत मुसल्लम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बच्चों की शहादत का, जिसे दो यतीम के भी नाम से जाना जाता है। खाके करबला किताब से सफ़ा नंबर 104। हज़रत मुसल्लम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद इब्न ज़ैद ने सारे शहर में मुनादी करा दी कि जो मुसल्लम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बच्चों को पकड़कर मेरे हवाले करेगा इनाम पाएगा, और जो इनको पनाह देगा कत्ल कर दिया जाएगा। इस ऐलान ने सारे कूफे में खौफ व हरास का एक माहौल पैदा कर दिया, और साथ ही कूफे के लालची कुत्ते हज़रत मुसल्लम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के यतीम बच्चों की तलाश में गली गली और कूचे कूचे फिरने लगे। काजी शरी जो आशिक़ रसूल पे थे और मुहब्ब अहले बैत भी, ये सुनकर हज़रत मुसल्लम शहीद कर दिए गए हैं रोने लगे। बच्चों को गले लगाया, गोद में उठाया, खूब प्यार किया, सर और मुंह चूमा। 6 और 8 साल के दोनों बच्चे सहम गए और काजी शरी से पूछा, बाबा जी आज आप क्यों रोते हैं? हमारे अब्बा जान की तो खैर है काजी जी, कि हम यतीम तो नहीं हो गए? काजी शरई ने बच्चों को फिर गोद में लेकर रोना शुरू कर दिया और फरमाया, ए मुसल्लम के बच्चों, मैं किस ज़बान से कहूँ कि तुम्हारे बाप को जालिम मुसलमानों ने शहीद कर दिया है और तुम यतीम हो गए हो, लावारिस हो गए हो। तुम्हारा बाप हमेशा के लिए तुमसे जुदा हो गया है। ये सुनकर दोनों भाई बगलगीर होकर रोने लगे। वतन से दूर है, परदेश में मजबूर है, कोई गमखार नहीं, किसी पर एतबार नहीं, बाप की जुदाई है, दुश्मन दौर दुश्मन सारी खुदाई है। हाय हाय हाय, अब्बा कहते कहते बेहोश हो गए। काजी शरई ने कमलाए हुए चेहरों पर पानी का छिड़का। बच्चे होश में आए, फिर रोने लगे। काजी जी हमें अब्बा जान के पास ले चलो, हमें उनकी लाश दिखा दो। हाय अब्बा जी, हम परदेश में अकेले छोड़कर आप कहाँ चले गए? हम कहाँ जाएंगे, किसको पूरा करेंगे? काजी शरई ने दस्तबस्त अर्ज की, बच्चों अब रोने का वक्त नहीं रहा। इब्न ज़ैद तुम्हारी तलाश में आदमी मुकर्रर कर दिए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई तुम्हारी आवाज़ सुन ले और तुम पर भी मुसीबत आ जाए। मुझे मालूम हुआ है कि आज रात कूफे से एक काफिला मदीने को जा रहा है। मेरा इरादा है कि तुम्हें किसी नेक सीरत आदमी के हवाले कर दूं, ताकि वो तुम्हें पूरी हिफाजत से मदीना पहुंचा दे। बच्चे ये सुनकर सहम गए, हसरत भरी निगाहों से एक दूसरे का मुंह तकने लगे। शाम हुई, फिर अंधेरा छा गया। काजी शरई ने अपने बेटे असद को फरमाया कि बेटा, मुसल्लम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इन दोनों यतीमों को ले जाओ और आज रात को मदीना मुनव्वरा जाने वाले काफिले के साथ किसी नेक आदमी के हवाले कराओ। कादी साहब ने 50-50 दरहम बच्चों की कमर पर बांधे और थोड़ा सा खाना साथ दिया। दोनों का सर मुंह चूम कर घर से रुखसत कर दिया। दोनों मजलूम यतीम बच्चे आहे भरते अपनी बाप की लाश से भी बेखबर खामोशी से असद के साथ जा रहे थे। दरवाजे पर पहुंचे तो किसी ने बताया कि थोड़ी देर हुई काफिला जा चुका है। असद ने कहा, बच्चों काफिला तो जा चुका है, अभी कुछ दूर ही गया होगा। वो देखो गिरद काफिला नजर आ रही है, दौड़ो और काफिले से जा मिलो। शहजादे थे दौड़ते, क्या मजलूम थे भागते, क्या यतीम थे चलते, क्या छोटा गिरता बड़ा उठता, फिर भी बड़ा गिरता छोटा संभालता। एक दूसरे के हाथ पकड़कर खैर भागे जा रहे। थोड़ी दूर गए, थक गए, पाँव में छाले पड़ गए, गर्द गालिब हो गई। हैरान थे कि क्या करे, कहाँ जाए और किसे आवाज़ दे। कोई रहम करने वाला नहीं है। रात अंधेरी और खौफनाक जंगल। मदीने के मुसाफिर बेयार और मददगार, नबी के नवासे और बेसहारा रात हो गई। रास्ता भूल गए। सुबह का सितारा थरथराता हुआ नमूदार हुआ। दिन गुजरने के लिए ठिकाना सोच ही रहे थे कि जुल्म के 2 पंजे दोनों के कांधों पर पड़ गए, और साथ ही गज़बनाक आवाज़ आई कि सारी रात तुम्हारी तलाश में मारा मारा फिर रहा हूँ और तुम यहाँ हो, चलो मेरे साथ। यतीम थे, सहम गए, लावारिस थी, गर्दनें झुक गई। दोनों ने खुदा का वास्ता दिया, जन्नत में ले जाने का वादा किया, जामे कौसर पिलाने का अहद किया, हाथ जोड़े, मन्नतें की कि हमें छोड़ दो, मगर इस जालिम सिपाही के दिल में रहम पैदा न हुआ। सुबह होते ही दोनों शहजादे इब्न ज़ैद के सामने तस्वीर हैरत और गम बनकर खड़े थे कि देखे हमारे लिए मौत का कौन सा वक्त मुकर्रर होता है और हमारे सलों पर ज़ुल्म की तलवार कब चमकती है। इब्न ज़ैद ने हुक्म दिया कि दोनों को जेल में बंद कर दो। दरोगा जेल से कहो कि जब तक यजीद की तरफ से इनके मुताल्लिक़ कोई दूसरा हुक्म ना आए, इनकी निगरानी रखे। फिर
दोपहर से पहले ही हज़रत मुसल्लम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दोनों लिख्ते जिगर को कूफे की जेल की अंधेरी कोठरी में बंद हो गए। जेल का दरोगा, जिसका नाम मशकूर था, कमली वाले का गुलाम और मोहब्ब अहले बैत था, बच्चों को प्यार किया, खाना खिलाया, कदम चूमे, अर्ज़ की, ए मुसल्लम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटो, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा कादिम हूँ, मेरा नाम मशकूर है, मैं तुम्हारा मशकूर हूँ कि तुम मेरे मेहमान हुए। सारा दिन खिदमत की। रात हुई तो मशकूर ने दोनों को गोद में उठाया, जेल का दरवाज़ा खोला और रात के अंधेरे में कूफे से बाहर ले गया। अपनी अंगूठी दी और कहा कि ये रास्ता सीधा कुदसिया को जाता है, माँ चले जाओ, वहाँ मेरा भाई शहर का कोतवाल है, उससे जा मिलना, वो तुम्हें इज्जत और हिफाजत के साथ मदीने पहुँचा देगा। बच्चे रुखसत हो गए और समझे कि हर बला से महफूज हो गए, मगर क्या जानते थे कि तकदीर के आगे तदबीर नहीं चलती और नौशे कुदरत की कोई मिटा नहीं सकता। रात सियाह थी, रास्ते पर पुरखतर परदेसी थे और रास्ता वाकिफ था। बाप की जुदाई, यतीमी का एहसास और जान का खतरा। जान को बाप ने कभी अपनी आंखों जिनको कभी अपनी आंखों से बाप ने दूर नहीं किया, जिनको माँ ने प्यार भरी गोदों में फूलों की तरह पाला, हर वक्त अपने कलेजे से लगाए रखती। खानदान नबूवत के चश्मो चिराग, गुलशन अहले बैत के फूल घराने में देर हो जाती तो आप तलाश को निकल जाते, माँ का दिल फट जाता। लेकिन आज अपने ही नाना का कलमा पढ़ने वालों के हाथों और उसकी शिफात की उम्मीद रखने वालों की तलवारों से अपनी जानें बचाने की खातिर अंधेरी रात और खौफनाक जंगलों में भागते फिरते हैं। और आज उनका कोई मददगार नहीं, कोई गमखार नहीं, कोई तरस खाने वाला नहीं, कोई पनाह देने वाला नहीं। मुसाफिर है, बेवतन है, मजलूम है और यतीम है, थक कर बैठ गए हैं और डर कर उठते और घबरा कर भागते। पाँव में छाले पड़ गए और बदन चूर चूर है। सारी रात चलते रहे, समझे कि कूफे की शहादत से गाह से निकल आए, मगर चूं ही रात की सियाह अंधेरी हुई तो देखा कि जहाँ से चले थे वहीं है। रात का अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है, फूटने वाली थी और मुसल्लम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ये दो यतीम अपनी जान बचाने की फिक्र में छुपने की कोई जगह तलाश कर रहे हैं। आँख उठाकर देखा तो एक चश्मे के किनारे खजूर के एक दरख्त की कोह की नींद नजर आई। सोचा कि इस कोह में छुप जाते हैं, दिन बसर कर लेंगे, रात को फिर निकल जाएंगे। दोनों मुसाफिर, दोनों मजलूम, दोनों यतीम और दोनों बेवतन इस कोह में एक दूसरे की बाह में बाढ़ डाले बैठ गए। अपने पहलुओं में पत्थर का नहीं गोश्त का दिल रखने वालों और फिर दिल में औलाद का दर्द रखने वालों, इंसानों अपने सीनों में बच्चों का प्यार रखने वालों, आदमियों और अपनी नज़रों में अपने फर्जंदों के तस्वीर रखने वाले आदम के बेटों। मुसल्लम के इन फर्जंदों की यतीमों को देखो, कि बेकसी को देखो और फिर खजूर की इस कोह का तस्वुर करो। सूरज निकल कर करने फूटी और दोपहर हो गई। एक कनीज पानी का मटका उठाए चश्मे पर आई तो घड़ा भरने झुकी कि नजरें तो पानी में इसको दो साए नजर आए। उठाई नजरें तो फिर मुसल्लम के वो जाए नजर आए। कनीज तोड़ी और फिर देखा तो दरख्त की कोह में दो चांद आपस में लिपटे हुए नजर आए। शक गुजरा और हाथ बांध कर पूछा, का तुम कौन हो बच्चों? बड़े ही प्यार से पूछा। यहाँ क्यों छुप के बैठे हो? बहुत एतबार से पूछा। बताओ कौन हो तुम और किसके जिगर पारे हो, किसके दिल की राहत और किसकी आग के तारे? बड़े सहमे हुए थे, प्यार को देखा तो बोल उठे। वो बोले, हम टुकड़े हैं हजरत मुसल्लम के सीने के, यतीम और बेकस व तन्हा मुसाफिर है मदीने के। कनीज समझ गई कि हजरत मुसल्लम के फर्जंद है। बोली, मुसल्लम के बच्चों नीचे उतरो, मैं खानदान अहले बैत की कनीज हूँ, इतरत रसूल के घराने की लौंडी हूँ। आओ मेरे गले लग जाओ, दुश्मन नहीं खादिमा हूँ, बेवफा नहीं वफादार हूँ, मुखालिफ नहीं लौंडी हूँ। जल्दी उतर आओ और कोई ना देख ले बड़े दोनों छोटे बच्चों की तरफ दोनों उस औरत की तरफ लगते, देखते थे कहीं धोखा तो नहीं, मगर कहाँ जाते कहाँ झुकते। नीचे उतरे, कनीज आगे बढ़ी, सीने से लगाया, बड़े के उंगली पकड़ी, छोटे की गोद में उठाया और घर ले आई। मालिक से कहा, मुसल्लम शहीद के फर्जंद है, जहरा के बंदे हैं, जहरा के दिल के बंद है, मुख्तार जन्नत है और कासिम में कौसर, मोहम्मद और इब्राहिम और बेकस और यतीम है। घर की मालिका दिल से अहले बैत की खादमा थी। बच्चों को देखा तो खुश हुई, आगे बढ़ी, गले लगाया, काके पाक को चूमा और कहने लगी, सदके जाऊँ, कहाँ मेरा घर और कहाँ मुसल्लम का लगते जिगर, कहा मेरा गरीब खाना और कहा अहले बैत का घराना। फिर नहलाया, कपड़े धोए, बालों में कंघी की, खाना आगे रखा। खाने लगे तो बाप की मौत याद आ गई, रोने लगे, हिचकिचियाँ बन गई, आंसू टप टप गिरने लगे, मगर दिन रात के भूखे थे। थोड़ा सा खा लिया और टकटकी बांध कर मलिका का मुंह तकने लगी। वह अंदाजा करने लगे कि दुश्मन है या मेहरबान, मुखालिफ है या निगहबान। मलिका ने दोनों को एक कमरे में बिस्तर पर बिछाकर सुला दिया और जब तक वो सोए रहे पंखे झुलती रही। कनीज को हिदायत कर दी किसी को पता न चले। इधर मुसल्लम के दोनों यतीम बच्चों को थोड़ी देर के
लिए महफूज हो गए। इधर इब्न ज़ैद को किसी ने बतवा दिया कि मशकूर दारोगा जेल ने दोनों बच्चों को रात के अंधेरे में किसी महफूज जगह पर पहुंचा दिया। यह सुनकर इब्न ज़ैद ने मशकूर को दरबार में बुलाया और गुस्से से कांपते हो बोला, ओ नमकराम, मुसल्लम के बच्चे कहाँ हैं? मशकूर, मदीना पहुँचने वाले। इब्न ज़ैद, क्या तुझे मेरा डर नहीं? मशकूर, नहीं। इब्न ज़ैद, क्यों? मशकूर, इसलिए कि मैं खुदा से डरता हूँ। इब्न ज़ैद, तूने ऐसा क्यों किया? मशकूर, इसलिए कि यतीम है, बेकस है, और यतीमों की मदद और बेकसों की हमदर्दी करना खुदा और उसके रसूल को राजी करना है। और ए मरदूद, तू हजरत मुसल्लम को शहीद करके अब इनके यतीम बच्चों की भी जान लेना चाहता है? शर्म कर और खुदा से डर। दुनिया के कुत्ते, मुझे बता कि इन मजलूम बच्चों का जुर्म क्या है, इनका कसूर क्या है और इन यतीमों का गुनाह क्या है? क्या यही कि ये हजरत मुसल्लम के फर्जंद है, नबी के नवासे है, गुलशन अहले बैत के फूल है और इतरत पैगंबर के चश्म चिराग है? मगर ए दुनिया के जलील इंसान, याद रख, जिस यजीद की गैर इस्लामी हुकूमत और शक्ति बादशाह की हिफाजत के लिए ये तो खूनी खेल खेल रहा है, एक दिन यही खेल तेरे लिए भी खतरनाक होगा। एक दिन होगा और क़यामत तक नस्ल इंसानी तुझ पर और यजीद पर लानत भेजती रहेगी। क़यामत तक तुझ पर इसके और तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा, मगर हुसैन इब्न अली का नामो निशान जिंदा रहेगा और हुसैन इब्न अली का नामो निशान जिंदा रहेगा। इसलिए और तस्वीर अखलाक मुस्तफ़ा है, नूर निगाह मुस्तफ़ा है और लख्त जिगर ज़हरा है और यजीद पेकर कुफ्र तुग़यान है, बतुल परस्त और दीन का दुश्मन है, शरीयत मुस्तफ़ा का बागी है और फासिक व फाजिर है, शख्सी हुक्मरान है और दुश्मन आले मोहम्मद है। इसलिए अब भी आग से गफलत के पर्दे उठा और जहन्नुम के बदले जन्नत के सौदा कर, बातिल के मुकाबले में हक़ की हिमायत कर और शख्सी हुकूमत के बजाय इस्लाम की रूह जमहूरियत की मदद कर। इब्न ज़ैद, इनको फरार करके तुझे क्या मिला? मशकूर, खुदा की रहमत मिली, नबी की शफाअत मिली, दामन मुस्तफ़ा मिला और साया मुर्तज़ा मिला। हज़रत मुसल्लम को शहीद करके और अब इनके यतीम बच्चों को शहीद करके तुझे क्या मिलेगा? इब्न ज़ैद खामोश हो गया। इब्न ज़ैद खामोश हो गया, मगर मशकूर खुद ही बोल उठे कि कहे दुनिया की लानत मिली और जगत की फटकार मिली, जहन्नुम की आग मिली और खुदा का गज़ब मिला। इब्न ज़ैद की अतशा खैर भड़क उठी और जल्लाद को हुक्म दिया कि मशकूर को 500 कोड़े मार जाए और फिर सलम कर दिया जाए। फिर आशिक़ अहले बैत पर कोड़े बरसने लगे, जिसमें लहू लहान हो गया, मगर उफ तक न की और तलवार चमकी और मशकूर का सर भी तन से जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये वो शहादतें हैं जिनका शायद ही कभी तस्करा भी किया जाता हो। हज़रत मुसल्लम के दोनों शहदादों इसी घर को अपनी पनाहगाह और जाए अमान समझ कर दुनिया से बेखबर, अपनी मौत से बेपरवाह, फिक्र व गम से दूर और एक दूसरे से लिपट कर एक अंधेरी कोठरी में सो रहे थे कि इस घर का मालिक हारिस दाखिल हुआ और दाखिल होते ही कहने लगा कि देखिए मुसल्लम के बच्चों का इनाम किसको मिलता है। इब्न ज़ैद के ऐलान पर शहर का कोना कोना छान मारा जा रहा है, मगर कहीं नहीं मिले। खुदा जाने कहाँ गायब हो गए। अपने खाविन की जुबानी हज़रत मुसल्लम यतीम बच्चों के सुनकर जिनको वो अपने घर में छिपाए बैठी थी लरज़ गई और हारिस से कहा, कितने बख्त है वो लोग जो दुनिया के लालच में मुसल्लम के बच्चों को तलाश कर रहे हैं। अय हारिस, तुम्हारी अकल पर भी पर्दे पड़ गए कि इन मजलूम को ढूंढ रहे हो। एक मामूली घराने के यतीम से हमदर्दी और खुदा वो रसूल की रदामंदी का बास होती है। ये तो हज़रत मुसल्लम के फर्जंद है, क़ातिलान नबूवत के चिराग है, अहले बैत के घराने के यतीम है। इसलिए होश करो और अकल से काम लो और इनको कत्ल करके न लानत मत खरीदो, रहम करके जन्नत ले लो। ऐ हारिस, ये ठीक है कि इनको मार कर इब्न ज़ैद से तुझे दौलत मिलेगी, इज्जत मिलेगी, शौहरत मिलेगी, मगर ये हर चीज़ फ़ानी है, मिटने वाली है, ख़त्म होने वाली है। हारिस, वो सौदा करो जो हमेशा के लिए नफ़ा बख्शो और आखिरत में भी काम आए, और यही है कि हज़रत मुसल्लम के इन यतीमों पर तरस खाओ, इनको गले लगाओ, इनकी मजलूमी, बेकसी और यतीमी पर रहम करो। खुदा की वास्ते कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात के हकदार बन जाओ। बीवी की ये गुफ्तगू सुनकर हारिस ने झिड़क दिया और बिस्तर पर लेट गया और करवटें लेटने लगा। माँ के सीने से लिपट कर सोने वाले ये बच्चे आज एक दूसरों से सिमट कर सोए थे। आधी रात हुई तो छोटे ने ख्वाब में बाप की प्यारी सूरत देखी। कई दिन से जुदा था कि बाप को देखने तरस गई। बाप की सूरत देखी, चिल्ला उठा, हाय अब्बा जान, आप कहाँ हैं? आप हमें मिलते क्यों नहीं? आपने हमें क्यों छोड़ दिया? हमारी यहाँ कोई खैर खा नहीं, कोई आसरा नहीं। हाय अब्बा किधर है? आँख खुल गई और बाप की सूरत फिर गायब हो गई। बच्चा जोर जोर से रोने लगा। बड़े ने प्यार किया, दिलासा दिया, मगर फिर भी इसकी चीखें निकल गई। इधर कमबख्त हारिस की आँख खुल गई। उठा और बीवी से पूछा, हमारे घर में रोना कैसा? बीवी सहम गई और कांप उठी और खामोश रही। उस जालिम खुद ही उठा, चिराग जलाए तो देखा कि मुसल्लम के दोनों चश्मो चिराग
इस अंधेरी कोठरी को रोशन किए बैठे। हारिस ने गज़बनाक आवाज़ में पूछा, तुम कौन हो? वो दोनों मजलूम चौंक के उस घर की दीवार को अपनी खैरखा समझते, इसलिए फ़ौरन बोले, मुसल्लम के बच्चे हैं। मुसल्लम के बच्चे? वो हैरान होकर बोला, कल से तुम्हारी तलाश में हो, शहर का कोना कोना छान मारा, तुम मेरे ही घर में आराम कर रहे हो। फिर इस जालिम ने जुल्फों से पकड़ा और घसीटता हुआ बाहर ले आया। फूल जैसे रुखसारों पर तमाचे मारे, बालों से पकड़कर जमीन पर पटक दिया और मुश्के बांधकर जंगल में ले चला। यतीम बच्चे हसरत से एक दूसरे का मुंह तकते और कभी रहम तलब निगाहों से हारिस को देखते, शायद इसको तरस आ जाए। बीवी आगे बढ़ी, हाथ बांधकर खड़ी हो गई। हारिस से कहा, मजलूम है, मुसाफिर है, यतीम है, रहम कर और तरस खा और उनको छोड़ दे। इनसे मैंने बेवफाई की है, मैंने तेरे पन्ने में इनको फंसा दिया। ये देखा, ये काबिल रहम है, वतन से दूर है, उनकी आंखें अश्कबार है, जन्नत के मालिक है, कौसर के साक़ी है। हारिस पर इस तकरीर का कोई असर न हुआ। लालच ने उसको अंधा किया और हरस व तमा ने उसके दिल को पत्थर बांध दिया। उसने तलवार ली, आगे बढ़ा, कनीज़ कदमों में गिरी, हाथ जोड़े और कहा, मुसल्लम के फर्जन, मैं बकसूर हूँ, मेरी नीयत ठीक थी, मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत है और तुम्हारे घर की लौंडी हूँ। अब अपने किए पर पछता रही हूँ कि मैं तुम्हें उस घर में क्यों ले आई, मगर मुझे पता नहीं था कि मेरा मालिक इंसान से हैवान बन चुका है। इसका दिल पत्थर हो गया, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो और हशर के दिन दरबार मुस्तफ़ा में मुझे शर्मिंदा न करना। सुबह हो गई और सूरज की शुआएं हारिस पर लानत बरसती हुई कूफे की दीवार पर बिखर गई। जालिम हारिस दोनों को दरिया के किनारे ले गया, मयान से तलवार निकाली और दोनों यतीमों को सर पर लहराई। हारिस की बीवी और कनीज़ आगे बढ़ी, एक ने मोहम्मद को सीने से लगाया, दूसरे ने इब्राहिम को दामन में छुपाया, मगर इस जालिम ने बीवी और कनीज़ का खात्मा कर दिया। और फिर हज़रत मुसल्लम के यतीम शहजादों पर हारिस की तलवार चमकी। बेवतन मुसाफिरों ने इल्तिजा की, लावारिस यतीमों ने हाथ जोड़े और बेसहारा परदेशियों ने अपनी बेकसी व यतीमी का एहसास दिलाया। फिर अपने ख़ानदान की ताज़ीम और तकरीम याद दिलाई, खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता दिया, अपने घराने की इज्जत और आबरू बयान की और फरमाया, बोल उठे, न जालिम जफा के लिए, रहम कर बेकसों पर खुदा के लिए, छोड़ दे बख्श दे मोहम्मद मुस्तफ़ा के लिए। क्यों यतीमों के दिल दुखाने लगा, जुल्म मत करके, हम खुद ही मजलूम हैं, बेनवा है, यतीम है, मजलूम है, हाय गौर कफन से भी महरूम है। क्यों यतीमों पे खंजर चलाने लगा, बोले बख्त को करने दे हमको वजू, सद्दा करने को हो जाए हम क़िबलरू, कत्ल कर देना सद्दों में दोनों को तू, भाई को भाई से क्यों छुड़ाने लगा। हज़रत मुसल्लम के यतीमों की इस मिन्नत समाज से अर्श इलाही काँप गया और फरिश्ते रो पड़े और हूरें तड़प गई, मगर बेरहम हारिस के दिल में रहम का जज्बा न उभरा और कड़क कर बोला, मुसल्लम के बेटों, मरने के लिए तैयार हो जाओ कि मेरी तलवार तुम्हारी गर्दनें उड़ाती है। मोहम्मद बड़ा था, आगे आया और हाथ छोड़कर इल्तिजा की, तूने हमें कत्ल करना ही है, तुम पहले मुझे कत्ल कर, ताकि मेरी आंखें छोटे भाई की लाश तड़पती हुई न देखे। जालिम छोटे की तरफ बढ़ा तो छोटा इब्राहिम आगे बढ़ा और दरख्वास्त की, मेरी ये मन्नत मान ले कि पहले मुझे कत्ल कर, ताकि अपने भाई की गर्दन उठती न देख सको। फिर वो वैसी हारिस आगे बढ़ा और हज़रत मोहम्मद के सर को तन से जुदा कर दिया। सर ज़मीन पर आ गिरा, जैसे आसमान से कोई सितारा टूट गया। छोटे ने अपने भाई की सर को झोली में उठाया और चीख निकल गई, धाड़े मार कर रोने लगा, हाय भाई, बाप के बाद मुझे तुम्हारा सहारा था, हाय जालिमों ने वो भी छीन लिया, मुझे परदेश में अकेला छोड़ गया, अब मैं किधर जाऊँ, किसको पुकारूँ, हाय अल्लाह, मैं अकेला रह गया। आई इस लाश के हल्क़ो बरीद से सदा, ए मेरे भाई, मैं कुर्बान सदक़े में फ़िदा, तेरे आगोश से क्यों करना हूँ इस वक्त जुदा, गोद फैलाए खड़ी है ये जनाबे ज़हरा, मुझको लपटा के गले से खुश होती है, खून चेहरे पर मलती है मेरा, रोती है। छोटा अपने भाई के सर को चूम रहा था कि संगदिल ने तलवार का दूसरा वार किया और सर उसका भी उड़ा दिया। फिर लाशों को दरिया में बहा दिया और डूब कर नहर कौसर के किनारे पहुँचे। आई हैदर की सदा प्यारे हमारे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो ये था मुख्तसर सा हज़रत मुसल्लम के फ़र्जंदों की शहादत का, और अल्लाह से दुआ है कि हमसे बयान करने में जो भी गलती हुई हमें माफ़ फरमाए, आमीन। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर